तो दोस्तों इन्फीबीम एवेन्यू लिमिटेड ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर थ्री के नंबर्स के अंदर डाटा मिलियंस बता रहा हूँ। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 1016 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो 907 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1070 करोड़ कंपनी का जो रेवेन्यू है वो आपको ज़्यादा हुआ देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग हो सकता है 20% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर साल दर साल। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग हो सकता है 6% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 957 करोड़ खर्च की थी। पिछले साल देखें तो 857 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 1013 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी कंपनी के कंट्रोल में ही आपको देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देख लेते हैं पहले। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी लगभग 47 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट में थी। पिछले साल देखें तो 43 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 64 करोड़ कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको जाता हुआ देखने को मिल रहा है। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर लगभग बोल सकते हैं 45% के आसपास का जंप आपको देखने को मिल रहा है। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो यहाँ पर भी लगभग 40% के आसपास की तेजी है। तो कंपनी का प्रॉफिट देखें तो अच्छे खासे अमाउंट में आपको साल दर साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सभी के पीछे कुछ 2-3 फैक्टर है, वो भी मैं आपको पहले बताना चाहूँगा। पहला फैक्टर तो ये है कंपनी को इस क्वार्टर में अदर इनकम के थ्रू देखें तो 23 करोड़ के आसपास का कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट किया है, जबकि पिछले साल 3 करोड़ के आसपास, पिछले साल 6 करोड़ के आसपास। तो अदर इनकम में देखें तो कंपनी का इस क्वार्टर में अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट हुआ है। और अदर इनकम में कंपनी के एक्सपेंस नहीं होता है, इसकी वजह से प्रॉफिट पे ऊपर पूरा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलता है। दूसरा चीज़ यह है कि कंपनी को इस क्वार्टर में देखें तो शेयर इन नेट प्रॉफिट एसोसिएट की वजह से यहाँ पे देखें तो लगभग 4 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 60 लाख के नुकसान हुआ था। पिछले साल लगभग 95 लाख के आसपास का नुकसान हुआ था। तो इस क्वार्टर में यहाँ पे कंपनी को 4 करोड़ के आसपास का फायदा हुआ है। और टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स इस क्वार्टर में थोड़े ज़्यादा लगे हैं, लगभग 20 करोड़ के आसपास कंपनी को इस क्वार्टर में टैक्स लगे, जबकि पिछले क्वार्टर में 15 करोड़ के आसपास, अब पिछले साल मात्र 11 करोड़ के आसपास। तो टैक्स इस क्वार्टर में बहुत ज़्यादा लगे हैं, फिर भी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो दो चीज़ें देखें तो दो चीज़ें इस क्वार्टर में कंपनी के फेवर में गई है, अदर इनकम और कंपनी का ये एसोसिएट के थ्रू जो कंपनी का प्रॉफिट हुआ है, वो दोनों में कंपनी ने कुछ पैसे इस पर जनरेट किए हैं। और हालांकि कंपनी को टैक्स बहुत ज़्यादा लगने की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा कंपनी का प्रदर्शन कम देखने को मिल रहा है। तो इस क्वार्टर में कंपनी को कुछ जगह पे ज़्यादा पैसे पे करने पड़े हैं, तो कुछ जगह पे कंपनी को पैसे मिले भी हैं। इसकी वजह से देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस देखें पिछले क्वार्टर में 17 पैसे का, पिछले साल 16 पैसे का, अभी देखें तो 23 पैसे का आपको देखने को मिला। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से नंबर तो पॉजिटिव ही आप कहेंगे, क्योंकि रेवेन्यू आपको साल से साल क्वार्टर बढ़ता हुआ देखने को मिला और कंपनी के प्रॉफिट के अंदर भी एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।